पाकिस्तान की खबर हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है ये बताएंगे हम। तो वहीं एक एक कर पाकिस्तान के पुराने साथी पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं करेगा। विदेशी कंपनियों का पाकिस्तान से परहेज, महंगाई के बीच पाकिस्तान को झटका, हजारों नौकरियों पर मंडराया खतरा। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो रहा है। रमजान के बीच खाने की किल्लत ने पाकिस्तान को घुटने के बल बिठा दिया है। पाकिस्तान में एक एक निवाला इतना महंगा हो चुका है कि लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त खाने के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता महंगाई से परेशान है और अब हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में कई विदेशी कंपनियों ने अपना शटर डाउन कर दिया है, जिससे महंगाई के बीच हजारों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। बर्बाद होते पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियों पर ताला लग गया है, जिसमें से मोबाइल कंपनियों की 30 असेंबली यूनिट बंद हो गई है। 3 विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार पाकिस्तान से समेट लिया है। वहीं माल खत्म होने की वजह से ये यूनिट बंद कर दी गई। इस फैसले ने पाकिस्तान के लोगों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को उम्मीद थी कि सरकार उनको राहत देगी, लेकिन पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि आटे की लूट हो रही है तो वही नौकरी भी जाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल फोन प्लांट बंद हो चुका है। 20,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल का आधा वेतन देकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे अब लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के एक पुराने दोस्त ने भी पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई है और आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को लगी जोरदार फटकार। अब तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खैरात पर चलती रही है। कभी अमेरिका तो कभी IMF तो कभी चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से पैसा मांग मांग कर पाकिस्तान काम चला रहा है, लेकिन एक एक कर पाकिस्तान के सारे दोस्तों ने हाथ खड़ा कर दिया है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान को आंखें दिखा दी थी, तो वहीं अब सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि नो मोर ब्लैंक चेक, यानी पाकिस्तान को जो खैरात सऊदी अरब से मिलती आई है उसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि वो पाकिस्तान जैसे गरीब देश की मदद करते करते थक चुके हैं, इसलिए फैसला लिया गया है कि अब पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान में हालात ये हो गए हैं कि खाने पीने की चीजों की लूट हो रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो वहीं अब सऊदी अरब जैसे देश ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है। पाकिस्तान में महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 58 सालों का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया और पड़ोसी मुल्क में जरूरी सामानों की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। इस बीच अब वित्त मंत्रालय ने नई चेतावनी जारी की है। वहां के वित्त मंत्रालय का कहना तो यह है कि पाकिस्तान में भी महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। और रमजान के महीने में पाकिस्तान में आटे के लिए भगदड़ मची हुई है। जहां आटा मिल रहा है तो वहां लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। और आटे के लिए लूट मार ऐसी मची हुई है कि पेशावर में लोगों को काबू में करने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। रमजान के महीने में पाकिस्तान में आटा खत्म। पेशावर की सड़कों पर आटे के लिए मची भगदड़।
पेशावर में आटे के लिए हुई फायरिंग। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान की जनता फूड क्राइसिस का सामना कर रही है। पाकिस्तान में शहर शहर आटे के लिए भगदड़ मची हुई है और एक बोरी आटे के लिए लोग अपनी जान भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर बस आटा चाहिए। पेशावर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी आटे के लिए भगदड़ मची है। जिन सरकारी केंद्रों पर आटा मिलता है वहां लोगों की भीड़ पहुंच जाती है और फिर सरकारी बद इंतजामी की वजह से आटे की लूट हो जा रही है और लाइन में खड़े दूसरे लोगों को आटा नहीं मिल पा रहा है। इस लूटपाट में जिसके हाथ आटे की बोरियां लग रही हैं, वो अपने घर की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पेशावर में हालात ऐसे बन गए हैं कि आटे की लूट रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। हालात इतने भयावह हो चले हैं कि लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और हालात ऐसे बन गए थे कि पूरे इलाके में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को आटा नहीं मिल पा रहा है और इसका नतीजा ये है कि लोग लूटपाट करने को मजबूर हैं। एक बोरी आटे की कीमत 1000 रुपए के पार पहुंच गई है। महंगाई बहुत ज्यादा, आटा 1160 रुपए का हो गया। नहीं इतनी ज्यादा, 850 रुपए पेंशन मिलती है मुझे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करते। पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं। अब पेशावर में मौजूद आटा वितरण केंद्र की ये तस्वीर देखिए। यहाँ आटा लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। पहले इन लोगों की लाइन में चेकिंग होती है और फिर उन्हें अंदर वेटिंग हॉल में बैठाया जाता है, जहाँ लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी घंटों इंतजार के बाद कई लोगों को आटा नहीं मिल पाता। इस तरह की कंप्लेंट है। कुछ लोगों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं होते और उनको नाअहलियत का मैसेज आया होता है और उसके बावजूद भी वो आटे के लिए जिद करते हैं कि हमें आटा इशू किया जाए। महंगाई और मंदी की वजह से पाकिस्तान का सिस्टम बर्बाद हो चुका है। सरकारी दुकानों पर किस्मत वालों को ही सब्सिडी वाला आटा मिल पा रहा है, लिहाजा लोग ब्लैक में और महंगे दाम में आटा खरीदने को मजबूर हैं और सरकारी केंद्रों पर आटा लेने के लिए भगदड़ मची हुई है। पेशावर में आटा के लिए हुई फायरिंग में 16 लोगों की जान चली गई। कराची में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान की जनता की कमर तोड़कर रख दी है और रमजान के महीने में भी लोगों को इससे राहत नहीं मिली। शहबाज सरकार IMF से उम्मीदें लगाए बैठी है, लेकिन अभी तक बेल आउट पैकेज पर बात नहीं बन पाई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान में आटा संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। फुटकर में 1 किलो आटे का रेट 150 रुपए से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, जबकि एक रोटी के लिए 25 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि एक कृषि प्रधान देश में किस तरह से ये पूरे हालात नजर आ रहे हैं, जहां गेहूं की इतनी किल्लत अचानक आखिर कैसे हो गई? और क्या पाकिस्तान में आटे का संकट शहबाज सरकार की लापरवाही और नासमझी का नतीजा है, या फिर शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान खान की सियासी साजिश? पाकिस्तान में गेहूं का गणित कैसे गड़बड़ हो गया, इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। पाकिस्तान में गेहूं का गंभीर संकट कैसे पैदा हो गया? पाकिस्तान की जनता गेहूं के एक एक दाने के लिए क्यों तरस रही है? क्या पाकिस्तान में गेहूं संकट के पीछे की अहम वजह पैदावार की कमी है, या फिर शहबाज और इमरान के बीच टकराव की जबरदस्त सियासत? पाकिस्तान में आटा की किल्लत अचानक कैसे हो गई, इसकी पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान में आटे की मौजूदा कीमत क्या है। पाकिस्तान में इन दिनों 1 किलो आटे का फुटकर रेट 150 रुपए है और तंदूर की एक रोटी की कीमत 25 रुपए तक जा पहुंची है। सवाल है कि एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद पिछले 2 सालों से पाकिस्तान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए गेहूं आयात करने के लिए मजबूर हो रहा है। पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से गेहूं की पैदावार में कमी क्यों आ गई है और ऐसा क्या है कि कम पैदावार होने की जानकारी के बावजूद भी पाकिस्तान
दूसरे देश से मांग के बराबर गेहूं का आयात नहीं कर पा रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान में गेहूं भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर पाकिस्तानी एक साल में औसतन 124 किलोग्राम गेहूं हजम कर जाता है। पाकिस्तान में पैदा हुए आटा संकट के पीछे 4 सबसे अहम वजह है। पहली वजह गेहूं की पैदावार में कमी, दूसरी वजह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव, तीसरी वजह विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, चौथी वजह गेहूं के आयात पर रोक। पाकिस्तान में पिछले साल गेहूं की कुल पैदावार का लक्ष्य 2 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन रखा गया था, जबकि संभावित पैदावार 2 करोड़ 26 लाख मीट्रिक टन तक होने का अनुमान था। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की सामूहिक खपत का अनुमान 3 करोड़ मीट्रिक टन लगाया गया था। यानी कि शाहबाज सरकार को भी पता था कि उनके देश में गेहूं का उत्पादन खपत से कम है, लिहाजा दूसरे देश से गेहूं का आयात कर उस कमी की भरपाई कर ली जाए। लेकिन शहबाज सरकार ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के 3 राज्यों में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है, लिहाजा तीनों राज्यों में पिछले साल सरकारी स्तर पर गेहूं की भरपूर खरीदारी कर ली गई, जिसमें पंजाब ने 91.66%, सिंध ने 49.68% और बलूचिस्तान ने 15.29% गेहूं की खरीद की। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधीन पासको यानी पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गेहूं खरीद के 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके बाद शहबाज सरकार ने देश में 30 लाख टन गेहूं का आयात भी किया। फिर भी हालात ये हैं कि पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। यही हाल 2021 में भी हुआ था। पाकिस्तान में 2021 में 2 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की उपज हुई थी, लेकिन ये पैदावार भी देश की जरूरत से कम थी और इसीलिए पाकिस्तान ने 20 लाख टन गेहूं दूसरे देशों से मंगवाया था। तब किसी तरह खींच-तान कर आटे की मांग पूरी कर ली गई थी। आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान में 2021 की तुलना में 2022 में गेहूं की पैदावार 2 लाख मीट्रिक टन कम हुई। इसीलिए सरकार ने 2021 की तुलना में 2022 में 10 लाख टन ज्यादा गेहूं का आयात भी किया। फिर भी पाकिस्तान में गेहूं की किल्लत बरकरार है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सियासत। दरअसल पाकिस्तान में गेहूं का भंडारण, आटा मिल और आटे की कीमत तीनों राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और जिन राज्यों में गेहूं की जबरदस्त पैदावार होती है उनमें से सिंध में पीपल्स पार्टी की सरकार है, तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार है। पंजाब में गेहूं की अच्छी पैदावार है, जबकि बलूचिस्तान में थोड़ी कम है। शहबाज सरकार का आरोप है कि राज्य सरकारों की ओर से मिलों को जो गेहूं मिल रहा है वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान ने गेहूं देने से साफ मना कर दिया है, तो सिंध हर महीने 2.25 लाख टन तक गेहूं दे रहा है, जो कि उसके कोटे से 50,000 टन कम है। पाकिस्तान के साथ कोड में खास ये है कि शहबाज सरकार दूसरे देश से गेहूं का आयात कर इमरान खान की पार्टी के शासन वाले राज्यों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन गेहूं आयात करने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार की बेहद कमी है। एक दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरकार को चेता दिया है कि अब सिर्फ 1 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बाकी है। इसीलिए शहबाज सरकार ने देश में सभी तरह के आयात पर रोक लगा रखी है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी ना आए और पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाए। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाफी हैं। इस बार पाकिस्तान पर बदकिस्मती हावी है, जो उसका दिवाला निकाल कर ही दम लेगी। अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला देखने को मिला। यहां दिल्ली में 12 लाख नौकरी देने की बात झूठी करार दी और आरटीआई के जरिए पर्दाफाश की बात कही गई। जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में कटौती की गई। Z+ सिक्योरिटी हटाकर Y कैटेगरी में इसे बदल दिया गया। अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 25 की जगह 12 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सभा के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया। सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। घटना में कई लोगों को चोट आई। कर्नाटक के हुबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानियों को कड़ा संदेश दिया है। लंदन में तिरंगे के अपमान को लेकर उन्होंने कहा है कि वो भारत